हैं बिजनेस न्यूज़ की जानिब। आपको बताएं, मुल्क में एक बरस में 230 अरब रुपए की बिजली चोरी होने का इंकशाफ हुआ। कौमी असम्बली के इजलास में वज़ारत तवानाई की तहरीर मौजूद जवाब में बताया गया कि मुल्क में बिजली की लाइन लॉसेस 113 अरब रुपए तक पहुंच गया और दिसंबर 2022 तक गर्दिश कर्जों का बोझ 2,05,036 अरब रुपए हो गया। अर्जेंटाइन की हुकूमत ने चीनी दरामदात की अदायगी डॉलर के बजाय युआन में करने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक हुकूमत की जानिब से एक सरकारी बयान में कहा गया कि अप्रैल में तकरीबन $1 बिलियन और इसके बाद तकरीबन $790 मिलियन की माहाना दरामदात की अदायगी डॉलर के बजाय युआन में की जाएगी। अर्जेंटाइन के वजीर इक्तिसादियात सरजोई मास ने चीनी सफीर मुख्तलिफ शोबों की कंपनियों के हकाम के साथ मुलाकात के बाद एक तकरीब के दौरान कहा कि इस फैसले का मकसद डॉलर के अखराज को कम करना है। ये फैसला इस वक्त सामने आया जब जनूबी अमरीकी कौम तारीखी खुदसाली की वजह से ज़राई बरामदात में तेज़ी से ग्रोथ के साथ साथ इस साल इंतखाबात से कबल सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान अपने डॉलर के ज़खायर में नाजुक सतह से लड़ रही है। और आपको बताएं, रूस पाकिस्तान को $18 यानी 5,000 रुपये फी बैरल तक तेल पर राय दे रहा है, जबकि अदायगियां चीनी करेंसी में की जाएंगी। पाकिस्तान ने टेस्ट केस के तौर पर रूस से क्रूड ऑयल की इंपोर्ट के लिए पहला ऑर्डर दे दिया है। रूस ने 1 लाख टन क्रूड ऑयल की पहली शिपमेंट मई के आखिरी या जून से पहले हफ्ते में पाकिस्तान पहुंच जाएगी। इस शिपमेंट में पाकिस्तान को $18 फी बैरल तक डिस्काउंट हासिल होगा।